पार्टी में इस बात पर जोर था कि जनसंघ की पुरानी विचारधारा को भूलकर नई शुरुआत की जाए। शायद इसी वजह से पार्टी के मंच पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों के साथ साथ जयप्रकाश नारायण के चित्र भी लगे हुए थे। तो केवल सवाल इतना भी बनता है कि जो जनता के पैसे का लाभ आखिरकार किसको दे रहे हैं। अगर दिल्ली वाला बड़ा इंजन बड़ी चीजें बेच रहा है तो यूपी का छोटा इंजन छोटी चीजें बेच रहा है। तो कम से कम बीजेपी को ये तो ख्याल रखना ही चाहिए था कि जेपी बेचने से पहले बीजेपी में 2 शब्द तो उनके ही आते हैं, और गठन के समय तो उनको आपने सम्मान देकर के तस्वीर रखी थी स्टेज पर। और लगता है तो ये कि भाजपा सरकार नहीं, दुकानदार हैं ये लोग, दुकानदार हैं ये, सरकार नहीं चला रहे हैं, इसीलिए बेच रहे हैं ये लोग। और या यूं कहें कि कोई खरीदार नहीं मिलना, नहीं तो ये बीजेपी को बीजेपी बेच दे, बदनामी के डर से, नहीं तो बीजेपी को बेच देंगे लोग। बोलो मत, बताओ मत, उसी से सरकार बनेगी। तो कुछ चीजें मत बताओ क्या हो रहा है। तो आप सोचिए जेपीएनआईसी जैसी बिल्डिंग बेच दी, और तब जब समय नहीं बचा इनके पास, पेमेंट कर करके बेच दी, बड़ा घोटाला किया है। खैर, तो समय आने पर जिन अधिकारियों ने ये बड़ा भ्रष्टाचार किया है उनकी जांच होगी। और जांच इसलिए भी जरूरी है कि जो अधिकारी शामिल हैं वो कभी सीडीओ गोरखपुर थे, कोई सीडीओ गोरखपुर रहा हो और सीधा एलडीए का चार्ज मिल गया हो। पूरे प्रकरण की जांच होगी। न केवल जांच होगी बल्कि पेमेंट भी किया गया है, कई 100 करोड़ का पेमेंट। वो जांच का विषय में आएगा। मैं आपकी बात से सहमत हूं। वो अकेले खड़े भी बोर हो रहे होंगे, तो आपके बात को मानूंगा और कई समाजवादियों के उनके साथ खड़ा कर देंगे, जिससे बातचीत अपनी करते रहें। आप यहाँ पूछना चाहे पूछ सकते हैं। नहीं, जेपीएनआईसी पे रहो। हाँ, वो तो खैर वोट की हेराफेरी की बात तो है ही। अब अगर आप हमारी इतनी मदद कर दो कि जो बीएलओ बुलाए गए थे, वो कौन बीएलओ बुलाए गए थे, वो सूची तो मिलेगी आखिरकार। बीएलओ को क्या निर्देश दिया गया होगा। ये भाई, जब आप कारोबारी लोगों से मिल जाएंगे, कारोबारियों के साथ मिलकर के फैसला करेंगे आप, और मुनाफिक कैसे जाए उन तक, मुनाफा कैसे ज्यादा ज्यादा पहुंचे। जब सरकार की नीयत ये हो जाएगी तो फिर गरीब की जेब से पैसा निकाल करके अमीरों को भरा जा रहा है, उनकी तिजोरियां भरी जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल गरीबों का पैसा छीन करके अमीरों की तिजोरी भरने में काम कर रही है। 77 वाला कांड हो गया, 3 रुपए किलो शक्कर थी, आज वो 12 रुपए पहुंच गई थी, आज वो 70 रुपए पहुंच गई है। जेपीएनआईसी के अलावा जो नेशनल मार्ग पार्क बेचा है, दूसरे वो
देखिए, स्वतंत्रता सेनानियों से भी इनको चिढ़ है, सुरंगी लोगों को, अंडरग्राउंड लोगों को, अनरजिस्टर्ड लोगों को। पहले जांच। कौन? और जो न्यूज नहीं चला रहे वो भी जांच के दायरे में आएंगे। मैं सबको देख रहा हूं मैं। वैसे तो हम लोग कुछ गलती कर दें, छोटी मोटी गलती किसी से हो जाए तो न जाने कितनी खबरें चलती हैं। आंखों के सामने से इतनी बड़ी बिल्डिंग चोरी हो गई, बेच दी गई। समाजवादी की बनाई हुई जितनी भी चीजें ये बेच रहे हैं, क्या इनको चिढ़ है कि ये जो सरकार ने विकास किया था, आपने जो विकास किया था उससे ये चिढ़े जा रहे हैं और खुद तो कुछ कर नहीं रहे सिवाय हिंदू मुस्लिम के अलावा। अब ये जो विकास जो आपने जो भी किया है उस चीज को जो है ये खत्म करने पे तुले। विकास से लोगों का जीवन बदलता है, और अगर अर्बनाइजेशन हो तो जीवन शैली में मदद मिलती, जीवन शैली बदल जाती है। सोचिए, समाजवादियों ने लोहिया पार्क बनाया, एक लंग्स है सिटी के लिए। जनरेशन पार्क बने, पेड़ लगे हैं वहां पर, क्वालिटी ऑफ प्लांटेशन है, क्योंकि इन्हें मुनाफा अपने लोगों को पहुंचाना है, दूसरे का काम खत्म करना है, बर्बाद करना है, इसीलिए बेच रहे हैं और अपने लोगों को लाभ देने के लिए पहुंच रहे हैं। आप देखिए, मंडी का जो होटल बना है, नाम तो मुझे याद नहीं है, हाँ, दयाल पैराडाइज, गेटवे पैराडाइज, जो भी, एनीवे। आप सोचिए, क्या किसान बाजार था वो। आपका बस स्टैंड उसके बाद एलडीए ने बनाया था, वो भी बेच दिया इन्होंने। और देखिए, मॉडल है इनके मॉडल जेब भरने वाले हैं। आप कोई मॉडल इनका उठा करके देख लीजिए, सब जेब भरने का है। उनके लोगों को कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाए और जनता का पैसा कैसे बर्बाद हो, उस दिशा में काम कर रहे हैं। अभी एक सड़क जो बनी सबसे बड़ी, उसमें दरार पड़ गई, जाने कितनी जगह मिट्टी ढह गई। गंगा एक्सप्रेस वे बताइए, वो भी ढह रहा है। बुंदेलखंड तो प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद ही ढह गया था। आपका लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का क्या हाल है, आज भी ठीक नहीं चल रहा। ये तमाम वो मॉडल हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी जेब भर रही है। टोल कौन ले रहा है, ज्यादा टोल कौन ले रहा है? आप देखिए, समाजवादियों का जो मॉडल था आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, आज भी खराब नहीं है। इतने 10 साल की मेंटेनेंस भी नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से मेंटेनेंस करना चाहिए सड़क का। उसके बावजूद भी सड़क, वो आज इनकी सड़कों से अच्छी सड़क है। इनकी सड़कें देख लीजिए आप, बरसात हुई नहीं कि मिट्टी बह जाती है इनकी। दुखद है कि जो नेपाल में हुआ, बड़ी पैमाने पे लोगों की जान गई है। और क्या कारण रहा, कई लोग बता रहे हैं कि अर्थक्वेक आया जिससे टेम्परेरी या आर्टिफिशियल डैम बन गया, बाद में पानी आ गया नीचे, अर्थक्वेक की वजह से कुछ रुकावट आई। एनीवे, वो बात तो अपनी जगह है, लेकिन ऐसी आपदा में सरकारों को तैयार रहना चाहिए। नहीं, धन्यवाद, ये सुझाव आपका ठीक है। और लेकिन पत्रकार तो और आगे भाग गए। वो तो कवियों के लिए कहा जाता है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ये तो पत्रकार जाने कहां पहुंच गए। ऐसा मत करो भाई, मिरर इमेज तक रहो। वुडन हार्डवेयर पे ही, उस पर भी चर्चा करो। ठीक है, हम लोग जाए, त्योहार की बात है, आप लोग भी मनाए त्योहार। क्या चीज?
हाँ मैं समझ गया, अच्छा सवाल पूछा, पूछो। हाँ ये बात तो ठीक है। नहीं, हमसे कोई बात नहीं की। नहीं, हमसे अगर बात नहीं की और इतना सस्ता मिल रहा होता, अगर हमें पता हो तो हम ही सब लोग चंदा इकट्ठा कर लेते। हम तो आज भी ऑफर देते हैं, ये नौजवान का नहीं मुझे पता कि किस अखबार और किस उस पे न्यूज डालते हैं। आजा, मैं अपने पत्रकार साथी से कहना चाहता हूं कि ऑफर दे देंगे, उनसे 1 रुपया ज्यादा हम लोग दे देंगे, ये भी ना ऐसी वापिस कर दो।